नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 2 अगस्त 2026 को हुई RSCIT एग्ज़ाम की आंसर की व्याख्या के साथ लेके आई हूँ। सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर जांचने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। आइए अब देखते हैं 2 अगस्त 2026 को हुई एग्ज़ाम की आंसर की। पहला प्रश्न है, इस पते में ए का अर्थ है। जो पता दिया है वो मैं बता रही हूँ, a:/quota/vmou/rscit.bmp। इसके 4 उत्तर दिए। शीर्ष स्तरीय फोल्डर, ड्राइव का नाम, उप फोल्डर, फाइल नाम। तो इसका सही उत्तर है ड्राइव का नाम। ए ड्राइव है। ए कॉलन के साथ जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये ड्राइव है। और स्लैश कोटा जो है ये फोल्डर है जिसके अंदर VMOU एक और सब फोल्डर है और RSCIT.bmp फाइल का नाम है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान सरकार का पोर्टल राज ई साइन अपने नागरिकों और विभागों को कौन सी आवश्यक सेवा प्रदान करता है? 4 उत्तर है। राज्य के लोगों का डिजाइन तैयार करना, दूसरा दस्तावेजों के लिए अनुकूलित कानूनी रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करना, तीसरा मुफ्त बिजली का पंजीकरण करना और चौथा वेबसाइट का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना। तो इसका सही उत्तर है बी, दस्तावेजों के लिए अनुकूलित कानूनी रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान करना। राज ई साइन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इसी को रिप्रेजेंट करता है और उसी अनुसार ये कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के बजाय वर्तमान सक्रिय स्लाइड से शुरू करने के लिए आपको कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहिए? 4 उत्तर दिए। F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस P और अल्टर प्लस F4। तो इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करते हो तो प्रेजेंटेशन की यदि 5वीं स्लाइड ओपन है तो वहीं से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, जबकि F5 की प्रेस करते हो तो पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू होगा। चौथा प्रश्न है, जबकि फेसबुक एक सामान्य सोशल नेटवर्क है, वहीं कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग, कैरियर विकास और नौकरी की तलाश के लिए डिजाइन किया गया है? 4 उत्तर है इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और लिंक्डइन। तो इसका सही उत्तर है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेरोजगार युवा अपना रिज्यूमे डालते हैं, वहां से नौकरी की तलाश करते हैं और पेशेवर नेटवर्किंग साइट्स और जो कैरियर डेवलपमेंट के लोग हैं वो लोग वहाँ से ही डेटा उठाकर और लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। जबकि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, स्नैपचैट्स आपके फ़ोटोज़ वगैरह इनके लिए यूज़ किया जाता है। 5वां प्रश्न है, एक्सेल स्प्रेडशीट के लेआउट में रो को डैश 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 से और कॉलम को डैश 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 से लेबल किया जाता है? 4 उत्तर दिए। अक्षर और संख्याएं, संख्याएं और अक्षर, रोमन अंक और प्रतीक, रंग और आकार। तो इसका सही उत्तर है बी, संख्याएं और अक्षर। आपने देखा होगा जो एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है उसमें रो को तो संख्याओं से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉलम को लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और संख्या रो होती है 1 2 3 4। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बी। 6ठा प्रश्न है, आमतौर पर कौन सा डिफ़ॉल्ट विंडोज़ एप्लीकेशन बुनियादी टेक्स्ट एडिटिंग और टाइपिंग अभ्यास के लिए उपयोग किया जाता है? 4 उत्तर है MS पेंट, वर्ड पैड, कमांड प्रॉम्प्ट और फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका सही उत्तर है बी। बुनियादी टेक्स्ट एडिटिंग और टाइपिंग के लिए जो हमें प्रोग्राम की आवश्यकता होती है वो कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग विंडोज़ एप्लीकेशन है, जबकि MS पेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट कोई भी कमांड को एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है। फाइल एक्सप्लोरर वह स्थान होता है जहां हम फाइलों को मैनेज करते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन है, फिशिंग एक प्रकार का साइबर खतरा है जिसका मुख्य उद्देश्य पासवर्ड और बैंक विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी चुराना होता है। दूसरा कथन है, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर टूल है जो आपके कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके लिए जो 4 उत्तर दिए हैं वो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही असत्य है, कथन फर्स्ट सत्य है, कथन सेकंड असत्य है, कथन फर्स्ट असत्य है जबकि कथन सेकंड सत्य है। तो इसका सही उत्तर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, यानी ए इसका सही उत्तर है। फिशिंग एक टाइप का साइबर अटैक कहलाता है जो कि
आपके कंप्यूटर में से पासवर्ड और बैंक डिटेल जैसी इंफॉर्मेशन को चुराकर और आपके अकाउंट को नुकसान पहुंचाता है। जबकि एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कि कंप्यूटर में जो भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं उनसे बचाता है, उनको नष्ट करता है। इसलिए पहला उत्तर सही है। 8वां प्रश्न है, एक्सेल का कौन सा अंतर्निहित फंक्शन विशेष रूप से चयनित सेल श्रेणी के भीतर उच्चतम संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए डिजाइन किया गया है? 4 उत्तर है। इक्वल टू हाई फंक्शन, इक्वल टू टॉप फंक्शन, इक्वल टू सम फंक्शन, इक्वल टू मैक्स फंक्शन। तो हाई और टॉप नाम के कोई फंक्शन नहीं होते। सम फंक्शन के द्वारा आप जो भी सेल रेंज दी जाएगी सम फंक्शन के अंदर उनकी जोड़ करेंगे, जबकि मैक्स के अंदर जो भी वैल्यूज या सेल रेंज दी जाएगी उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करके बताएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर है डी, मैक्स फंक्शन। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? 4 उत्तर है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल और सफारी। तो इसका सही उत्तर है सी यूआरएल जो होता है वो वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, जबकि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी ये तीनों वेब ब्राउजर है जिनकी सहायता से हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, नेट पर नेविगेट कर सकते हैं, जबकि यूआरएल वेबसाइट के एड्रेस को बताता है। अगला प्रश्न है 10वां, दस्तावेज फॉर्मेटिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार होते हैं। ये किस टाइप के प्रकार है ये पूछा गया है। 4 उत्तर दिए, फॉन्ट शैलियाँ, पृष्ठ मार्जिन, पृष्ठ ओरिएंटेशन, कागज के आकार। तो इसका सही उत्तर है सी, पृष्ठ ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट जब आप सिलेक्ट करते हैं तो पेज खड़ा रहता है और लैंडस्केप आप सिलेक्ट करते हैं तो पेज आड़ा होता है। तो ये दोनों पेज ओरिएंटेशन कहलाते हैं। 11वां प्रश्न है, ईमेल भेजते समय बीसीसी विकल्प का क्या अर्थ होता है? 4 उत्तर दिए, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बैकअप कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी। तो इसका सही उत्तर है बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का अर्थ ये होता है जब हम बीसीसी में कोई ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वो ईमेल एड्रेस बाकी सब जिनको भी 2 के अंदर या सीसी के अंदर लिया गया है उनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका सही उत्तर है बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी से ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, एक्सेल का कौन सा फीचर आपको विशिष्ट नियमों के आधार पर सेल की दिखावट जैसे कि फ़ॉन्ट रंग या पृष्ठभूमि रंग को स्वचालित रूप से बदलने की अनुमति देता है? उदाहरण के लिए 100 से बड़ी संख्याओं को लाल रंग में हाईलाइट करना है। तो इसके 4 उत्तर दिए, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मेल मर्ज और गोल सीक। तो इसका सही उत्तर है बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अर्थात ऐसी फॉर्मेटिंग जिसे हम कंडीशन के आधार पर करेंगे। तो यहाँ हमने कंडीशन दी कि 100 से बड़ी संख्याओं को लाल रंग से हाईलाइट करना है, तो ये एक कंडीशन है। तो जिन भी सेल में 100 से बड़ी वैल्यू होगी उनको वो ऑटोमेटिक लाल रंग में चेंज कर देगा या लाल रंग से हाईलाइट कर देगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक भेजने की अनुमति देता है? 4 उत्तर है। पहला मैक्रो, दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट, तीसरा हाइपरलिंक, चौथा मेल मर्ज। तो इसका सही उत्तर है डी, मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा होती है जो वर्ड में प्राप्त होती है, एक ऐसा फीचर है जो कि एक पत्र मैटर को, एक ही मेलिंग मैटर को कई सारे प्राप्तकर्ताओं को, रिसीवर को हम भेज सकते हैं। इसके लिए 2 फाइलों को हम मर्ज करते हैं। एक डेटाबेस फाइल होती है जिसमें प्राप्तकर्ताओं के एड्रेस रहते हैं और एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है। इन दोनों को हम मर्ज करके एक मेलिंग मैटर तैयार करते हैं जो डेटा फाइल में जितने भी एड्रेस नाम हैं उन सब तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, अपने कंप्यूटर को सेकेंडरी मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किन पोर्ट्स का उपयोग किया जाता है? 4 उत्तर दिए, यूएसबी टाइप ए, एचडीएमआई या वीजीए, इथरनेट और ऑडियो जैक। इसका सही उत्तर है बी, एचडीएमआई या वीजीए। इस केबल से कंप्यूटर को सेकेंडरी मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है 15वां, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? 4 उत्तर है, छात्रों और शिक्षकों और स्कूलों के लिए शैक्षिक सामग्री का एक डिजिटल भंडार, सभी नागरिकों को मुफ्त लैपटॉप, आरएसआरटीसी बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग, शेयर बाजार में ट्रेडिंग की सुविधा। तो इसका सही उत्तर है ए, छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों के लिए शैक्षिक सामग्री का एक डिजिटल भंडार यानी राज ई ज्ञान ये प्रस्तुत करने के लिए इसका पोर्टल का
को शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो आधुनिक ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के लिए एक मानक प्रक्रिया है। 4 उत्तर है, अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही अत्यंत जटिल पासवर्ड का उपयोग करें। आपके खाते का पासवर्ड हर 30 दिन में स्वचालित रूप से बदल जाएगा। 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता, उदाहरण के लिए एक पासवर्ड आपके फ़ोन पर भेजा जाए, एक बार का OTP। अपने सभी पासवर्ड को डेस्कटॉप पर एक सादे टेक्स्ट फाइल में सुरक्षित रखें। तो इसका सही उत्तर है 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता, उदाहरण के लिए एक पासवर्ड और दूसरा आपके फ़ोन पर भेजा गया एक OTP। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड, एक पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेजा जाए, फ़ोन पर भेजा जाए, और एक आप जो यूज़ करें वो पासवर्ड। तो ये 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार का सत्यापन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पैराग्राफ को इस प्रकार से फॉर्मेट करने के लिए कि टेक्स्ट बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ बिल्कुल सीधा ऑनलाइन हो जाए, आपको कौन सा अलाइनमेंट विकल्प इस्तेमाल करना होगा? इसके 4 उत्तर है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। तो इसका सही उत्तर है जस्टिफाई। यदि आप जस्टिफाई को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी पैराग्राफ जहाँ पे कर्सर है या जो पैराग्राफ सिलेक्ट है उसके दोनों मार्जिन, लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन अलाइन हो जाते हैं, जबकि लेफ्ट अलाइन से केवल लेफ्ट वाला होगा, राइट अलाइन से राइट वाला होगा, और सेंटर से दोनों ही अलाइन नहीं होते हैं, सेंटर अलाइन होता है। अगला प्रश्न है 18वां, आप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिंटर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। आपने भौतिक रूप से जांच कर ली कि प्रिंटर चालू है, उसमें पर्याप्त कागज है और USB केबल आपके कंप्यूटर से ठीक से जुड़ा है, फिर भी आपके कंप्यूटर की प्रिंट कतार में प्रिंटर की स्थिति ऑफलाइन दिखा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहला तार्किक कदम क्या होगा? 4 उत्तर दिए। एक नया इंक कार्टेज खरीदेंगे क्योंकि संभवतः प्रिंटर में स्याही खत्म हो गई हो। दूसरा है, अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे ताकि प्रिंट स्पूलर को अवरुद्ध करने वाले किसी भी बैकग्राउंड वायरस को हटाया जा सके। तीसरा है, प्रिंट क्यू विंडो खोलेंगे, प्रिंटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और प्रिंटर को ऑफलाइन उपयोग करें विकल्प को अनचेक करेंगे या जांचेंगे कि प्रिंट स्पूलर सेवा बंद हो गई है या नहीं। और चौथा है, अपने मॉनिटर के डिस्प्ले रिजोल्यूशन को बदलें ताकि यह पेज लेआउट के साथ बेहतर ढंग से मेल खा सके। तो इसका सही उत्तर है सी। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती कि प्रिंटर रिएक्ट नहीं करता है, प्रिंट नहीं करता है, तो प्रिंट क्यू विंडो जो होती है उसको ओपन करके प्रिंटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और प्रिंटर को ऑफलाइन उपयोग करें विकल्प को अनचेक करेंगे और जांचेंगे कि प्रिंटर स्पूलर सेवा बंद हो गई है या नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। 19वां प्रश्न है, इंटरनेट पर मनुष्यों और मशीनों में अंतर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चुनौती या प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को इस प्रकार जाना जाता है। 4 उत्तर है, OTP, कैप्चा, QR कोड, पासवर्ड। तो इसका सही उत्तर है बी, कैप्चा। हम कैप्चा कई बार इंटरनेट पे हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो एक हमारे पास कुछ 5 या 6 डिजिट का है, कुछ लेटर्स और वर्ड्स आते हैं, तो उनको कैप्चा कहा जाता है और वही हम फिर से टाइप करते हैं, तब वो आगे वाली स्टेप हमारी ओपन होती है, तो इसको कहा जाता है कैप्चा। 20वां प्रश्न है, सरकारी पोर्टल UIDAI किस आवश्यक दस्तावेज प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो 4 उत्तर है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। तो इसका सही उत्तर है आधार कार्ड। अगला प्रश्न है 21वां, आपके कंप्यूटर मॉनिटर से डिजिटल डिस्प्ले लेकर उसे किसी बड़ी दीवार या मीटिंग रूम की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? 4 उत्तर है, स्कैनर, बारकोड रीडर, प्रोजेक्टर, वेब कैमरा। तो सही उत्तर है प्रोजेक्टर, सी। अगला 22वां प्रश्न है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? 4 उत्तर है, पिक्सल, रिजोल्यूशन पॉइंट्स, डिजिटल पॉइंट्स, पॉइंट्स। तो इसका सही उत्तर है ए, पिक्सल्स। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RAM रैम के बारे में सही नहीं है? 4 उत्तर दिए, रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज एक ही चीज़ है, रैम अस्थिर होती है, कंप्यूटर बंद करने पर रैम में संग्रहित जानकारी नष्ट हो जाती है। तो इसमें 3 उत्तर जो हैं वो तो सही है, पहला, तीसरा और चौथा। और दूसरा उत्तर जो है बी, वो गलत है कि रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज एक ही चीज़ है।
हार्ड डिस्क में जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट होता है, जबकि रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया होता है, इसलिए बी गलत है। और पहला और यानी बी एरिया रैम के बारे में सही नहीं है, और पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न है 24वां, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मूलभूत अंतर क्या है? 4 उत्तर है। हार्डवेयर का उपयोग इनपुट के लिए किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल आउटपुट के लिए किया जाता है। दूसरा है, हार्डवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर के भौतिक स्पर्श करने योग्य घटक से, जबकि सॉफ्टवेयर का तात्पर्य अमूर्त प्रोग्रामों और निर्देशों से है। तीसरा है, हार्डवेयर सीपीयू के अंदर पाया जाता है और सॉफ्टवेयर मॉनिटर में पाया जाता है। चौथा, इनमें से कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चीज के दो शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, कि हार्डवेयर का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक स्पर्श करने योग्य घटक से, जबकि सॉफ्टवेयर का अर्थ अमूर्त प्रोग्राम और निर्देशों से है। 25वां प्रश्न है, स्मार्टफोन पर एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड चालू करने से तुरंत निम्नलिखित होगा। 4 उत्तर दिए। डिवाइस की बैटरी को पूरी तरह बंद कर देगा, सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ सहित सभी वायरलेस संचार को बंद कर देगा, यात्रा के दौरान डेटा की सुरक्षा के लिए आंतरिक स्टोरेज को फॉर्मेट कर देगा, विमान के नेविगेशन सिस्टम से स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बी, सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ सहित सभी वायरलेस संचार को बंद कर देगा। 26वां प्रश्न है, डैश 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 एक ऐसी फाइल है जो डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है, जिसमें मानों को अल्पविराम से और अभिलेखों को नई पंक्तियों से अलग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। 4 उत्तर है, CSV, DBA, DOC और JPG। तो इसका सही उत्तर है CSV। CSV एक ऐसी फाइल होती है जो डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में स्टोर करती है। इसमें जो भी वैल्यूज होती है उनको अल्पविराम से और डॉक्यूमेंट को नई पंक्ति से अलग किया जाता है, और इसका प्रयोग स्प्रेडशीट के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 ऑप्शन दिए। MS एक्सेल में एक अनिवार्य नियम यह है कि सभी फॉर्मूले @ चिन्ह से स्टार्ट होने चाहिए। दूसरा है, MS एक्सेल के अंदर मौजूदा वर्कशीट में के संग्रह को आधिकारिक तौर पर वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, MS वर्ड में मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जो उपयोगकर्ता को एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को कुशलतापूर्वक भेजने की अनुमति देती है। अब इसमें से कहा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 उत्तर दिए, केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, केवल पहला और तीसरा, और पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, क्योंकि जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो @ साइन से नहीं स्टार्ट होता है, इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, इसलिए पहला आंसर गलत है। चलिए 28वां प्रश्न देखें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधुनिक संस्करणों 2010 और उसके बाद के संस्करणों, यानी इनको आधुनिक संस्करण कहा गया है, में सहेजे गए दस्तावेज के लिए मानक डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। 4 उत्तर दिए, .txt, .pdf, .xlsx और .docx। तो इसका सही उत्तर है .docx, क्योंकि वर्ड में जो फाइल बनती है वो डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। 2010 के पहले वाले जो भी संस्करण थे, वर्जन थे, उनमें .doc के नाम से सेव होती थी, और अब जो भी मॉडर्न या लेटेस्ट वर्जन आए उनमें .doc.x के नाम से संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है 29वां, निम्नलिखित में से किसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 4 उत्तर है, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, CD, DVD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और रैम। तो इसका सही उत्तर है सी, CD और DVD जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं, जिनको हम कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 30वां, विंडोज की कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को फाइल, फोल्डर और ड्राइव को नेविगेट करने, प्रबंधित करने और व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। 4 उत्तर है, MS पेंट, विंडोज डिफेंडर, नोटपैड, फाइल एक्सप्लोरर। तो इसका सही उत्तर है डी, फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसी इस सुविधा है विंडोज एक्सप्लोरर जिसमें हम कोई भी फाइल, फोल्डर, ड्राइव को नेविगेट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है, वायरलेस हेडसेट, स्पीकर और स्मार्ट वॉच को मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस
शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 4 उत्तर दिए, जीपीएस, ईथरनेट, ब्लूटूथ, फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसका सही उत्तर है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक ऐसा डिवाइस है जो छोटी रेंज के लिए वायरलेस तकनीकी का यूज़ करके कनेक्टिविटी करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है 32वां, यदि आप एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को टाइप करते या फॉर्मेट करते समय कोई गलती करते हैं तो आपके द्वारा की गई पिछली कार्यवाही को पूर्ववत प्राप्त करने के लिए कौन सा शॉर्टकट काम करेगा? तो इसके 4 उत्तर दिए, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+S, Ctrl+A। सही उत्तर है Ctrl+Z, जिसे अंडू के नाम से जाना जाता है। अंडू का मतलब होता है जो भी आपने किया उसको खत्म कर दो। तो जब भी कोई आप गलती कर देते हैं तो Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो जहां आप पिछली प्रोसेस पे थे वहां पे आप पहुंच जाएंगे। अगला 33वां प्रश्न है, यदि आप अपने विंडोज पीसी को से अस्थायी रूप से दूर जाना चाहते हैं और खुले हुए एप्लीकेशन बंद किए बिना इसे कम पावर मोड में डालना चाहते हैं तो आपको कौन सा पावर विकल्प चुनना होगा? 4 उत्तर दिए, शटडाउन, बी स्लिप, तीसरा रीस्टार्ट और चौथा फॉर्मेट। तो इसका सही उत्तर है स्लिप। स्लिप मोड में डाल देने से आपके एप्लीकेशन बंद किए बिना कम पावर कंज्यूम करेंगे और आपको यानी पीसी से आप दूर जाना चाहते हैं पर आप एप्लीकेशन बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप स्लिप मोड में डाल दीजिए। आपका पीसी कम पावर कंज्यूम करेगा और लंबे समय तक चलेगा। 34वां प्रश्न है, सेल B1 से शुरू होकर कॉलम G तक फिर पंक्ति 10 तक जाने वाली सेल की श्रेणी के लिए सेल संदर्भ क्या है? इसके 4 उत्तर दिए हैं। पहला G1 से G10, G1/G10, B1.G10, B1 सेमीकोलन G10 और B1:G10। तो इसका सही उत्तर है B1:G10। B1:G10 का मतलब हुआ कि B1 कॉलम से शुरू होकर G और नीचे G10 तक पूरी जो भी रेंज बनेगी उसको एक साथ सिलेक्ट कर लिया जाएगा या उसी में कोई कार्य किया जाएगा। अंतिम प्रश्न 35वां प्रश्न है, छात्रों को सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए किस गूगल वर्कस्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहिए? 4 उत्तर दिए, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल कीप। तो इसका सही उत्तर है सी, गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो गूगल पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मुझे विश्वास है आपने अपने सारे आंसर चेक कर लिए होंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा क्योंकि आपने तैयारी भी हमारे वीडियोस के सहायता से की होगी। अच्छे रिजल्ट के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।